बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लू स्टैक 5 और ब्लू स्टैक 10 में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि ब्लू स्टैक एक एंड्रॉयड एमुलेटर सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 या विंडोज़ 7 तकरीबन तमाम पे ही वर्क करता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर किसी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन या एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन के गेम्स को, स्पेशली गेम्स को आप अपने स्क्रीन पर चलाकर भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली गेम्स के लिए है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन भी बहुत बेहतरीन अंदाज में चलती हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि मैं बजाते खुद इसको सिर्फ एप्लीकेशंस के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ। ये तो था इसका एक छोटा सा तारुफ जो मैंने आपसे करा दिया कि व्हाट इज़ ब्लूस्टैक। अब हम चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। ये आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आ रहा होगा। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ब्लूस्टैक 5 के लिए आपको कुछ विंडोज 7 से अबव यानी कि विंडो 10, 11, 8 वगैरह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंटेल और AMD का प्रोसेसर होना चाहिए। एटलीस्ट 4 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए और 5 GB फ्री डिस्क स्पेस होना चाहिए। और इसी तरह आप ब्लूस्टैक 10 में आ जाएं। ब्लूस्टैक 10 के अंदर आपको कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, बट आपके पीसी का 2 GB रैम से ऊपर होना चाहिए तो ज़रा बेहतर काम हो जाएगा। और एक अच्छा सा स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, यानी कि जो इंटरनेट के ज़रिए आपको किसी और सर्वर पे कनेक्ट करके आपके सामने गेम्स चलाता है। तो आपके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल तो नहीं करता, बट आपको इंटरनेट के जरिए गेम खेलने में मदद करता है। तो आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। मिनिमम 5 MBPS ये कहते हैं, लेकिन हम जैसे लोग तो चला रहे हैं इसको, बेहतरीन चल रहा है, कोई मसला नहीं दे रहा हमें। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके और डिफरेंस आपको बता देता हूं मैं कि ये इसमें क्या डिफरेंस है। एक चीज पहले, सबसे पहले जो कीमती चीज है वो ये ध्यान में रखिएगा आप, मैं आपको इसका डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि एक होती है पीसी गेमिंग और एक होती है क्लाउड गेमिंग। जब आप पीसी गेमिंग करते हैं और गेम वगैरह खेलते हैं तो आपको अपने पीसी के अंदर गेम को पहले डाउनलोड करना होता है मैन्युअली, और उसको फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। जब आप उसको इंस्टॉल करते हैं और डाउनलोड करते हैं, दोनों सूरतों में आपके सिस्टम के अंदर काफ़ी स्पेस होना चाहिए। अगर 2 GB का गेम है तो आपके पास 4 GB का या 8 GB का होना चाहिए स्पेस। जब आप उसको रन करते हैं तो फिर रन करने के दौरान भी गेम से ज़्यादा आपको आपके सिस्टम में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि गेम चलते हुए ना वो फैलता है। आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि पीसी गेमिंग में सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत कीमती होती है और उसमें ये आपसे ग्राफिक कार्ड भी मांगता है। ठीक इसी तरह क्लाउड गेमिंग है। क्लाउड गेमिंग में आपको कोई भी हैवी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, कोई हैवी सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई गेम को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्लिक करना है, गेम इंस्टेंट प्ले हो जाएगा। और ये सब ब्लूस्टैक 10 में होता है। ब्लूस्टैक 5 जो है वो मैनुअली पीसी गेमिंग के लिए है। ब्लूस्टैक 10 जो है ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। मैनुअली गेमिंग के लिए आपका पीसी अच्छा होना चाहिए। अब इसी तरह आप पीसी गेमिंग में ब्लूस्टैक 5 के लिए जैसे कि पबजी वगैरह, फ्री फायर वगैरह गेम खेलते हैं तो आपको 2-3 GB का गेम हो, 2-3 GB की स्पेस हो, 2-3 GB का डेटा हो, तो बात इस तरह आपको फिर हर चीज के अंदर करना पड़ता है। और अगर आप यही चीज ब्लूस्टैक 10 के अंदर करते हैं कि आप पबजी वगैरह जैसे गेम को खेलना चाहते हैं तो जस्ट आपने क्लिक करना, गेम रन हो जाएगा और गेम चल पड़ेगा। आपको कोई डाउनलोड इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लाउड गेमिंग होती है। ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम बना हुआ है इसका, जो कहीं और चल रहा होता है, आपके सिस्टम में नहीं होता है। बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अच्छा सा। और अगर गेम का कोई डेटा आपके पास है, गेम खेलते हुए डेटा होता है, डेटा स्टोर होता है, तो आपको मैन्युअली आपके सिस्टम में कुछ स्टोर होने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट ऑनलाइन आपका सारा डेटा स्टोर होता जाता है। आपने जहां तक गेम खेला, खेलते रहे, उसके बाद गेम आपका मूड हट गया, आप गेम से लीव हो गए, जब आपने गेम छोड़ दिया था वो गेम आप किसी और कंप्यूटर पे भी जाके खेल सकते हैं और वहीं से वो स्टार्ट होगा जहां से आपने उस गेम को अपने कंप्यूटर पे छोड़ा था। और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही फ्री हैं, कुछ नहीं मांग रहा आपसे वो। बाकी रह गई गेम की परफॉर्मेंस का ताल्लुक। सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो यहीं पर आता है, गेम की जो परफॉर्मेंस है। क्योंकि आपके जो ऑनलाइन जो
क्लाउड गेमिंग होती है उसके अंदर आपका सिस्टम कंज्यूम इतना नहीं होता, आपका इंटरनेट कनेक्शन कंज्यूम होता है, तो आपके जाहिर बात है आपका सिस्टम फ्री होता है, वो फिर भरपूर अंदाज में आप उसको चलाते हैं और वो बहुत अच्छी आपको परफॉर्मेंस देता है। अदरवाइज आप BlueStack 5 में पीसी गेमिंग करते हैं तो आपको आपका सिस्टम, आपको पैसे भी ज्यादा लगेंगे, सिस्टम भी अच्छा बनाना पड़ेगा आपको। पीसी गेमिंग में आपको पता है फिर आपने मैनुअली सब कुछ करना होगा। जो BlueStack 10 है वो क्लाउड गेमिंग के लिए है, BlueStack 5 जो है वो पीसी गेमिंग के लिए है। अब इन दोनों का फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, जो खुद BlueStack वाले भी कहते हैं और मेरा जाती तजर्बा भी यही है कि आप BlueStack 10 को यूज करें, बहुत अच्छा है, फास्ट है, सिस्टम की स्पीड को कोई इतना कंज्यूम नहीं करता, जस्ट आपका इंटरनेट कनेक्शन हो, नॉर्मली 1 MB भी अच्छा चल जाता है। ये मेरा जाती तजर्बा, मेरा 1 MB का इंटरनेट कनेक्शन लगा है, उसी से ये चलाता हूं मैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मुस्तफीद होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान।